हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमी एंड लेट्स स्टार्ट विद द इडियम्स फॉर द डे। तो आज का हमारा फर्स्ट इडियम है क्वांटम लीप। ओके, सो क्वांटम लीप का मतलब क्या होता है? अचानक से एक सक्सेस मिलना, एडवांसमेंट होना। ठीक है, सो सडन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, सिग्निफिकेंटली मतलब नोटिसेबल। ठीक है, तो नोटिसेबल सक्सेस पाना या तो फिर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होना, उसको बोलते हैं क्वांटम लीप। तो देखो एग्जाम्पल कैसे हम ये इडियम को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ग्लोरियाज एडमिशन इन द न्यू कोर्स इज अ क्वांटम लीप इन हर करियर। तो उसने जो न्यू कोर्स ज्वाइन किया है उसके वजह से क्या हुआ? सडन एडवांसमेंट हुआ है उसके करियर में। हम ऐसा मतलब निकाल सकते हैं सेंटेंस से, राइट? सो क्वांटम लीप मतलब क्या होता है? सडन एडवांसमेंट, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। ठीक है, नोटिसेबल एडवांसमेंट होना आपके लाइफ में, आपके करियर में, गोल्स में। ठीक है, सो दैट इज क्वांटम लीप। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है? टू डील विद सिचुएशंस अंडर प्रेशर सक्सेसफुली। तो कोई भी प्रेशराइज्ड अगर सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो उसको सक्सेसफुली आप कैसे सॉल्व करते हो? दैट मीन्स दैट यू राइज टू द ओकेजन। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो देखो कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में इसको। स्मिता इन हर करियर रोज टू द ओकेजन एंड सबमिटेड ग्रेट प्रोजेक्ट्स। तो स्मिता इन हर करियर, तो रोज टू ग्रेट ओकेजन्स, रोज टू द ओकेजन्स मतलब उसने सक्सेसफुली जितना भी प्रॉब्लम्स, अगर कोई सिचुएशन है तो उसको डील किया है प्रॉपरली एंड सबमिटेड ग्रेट प्रोजेक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट है रोल विद द पंचेस। सो पंच यू नो, राइट? सो रोल विद द पंचेस मतलब होता है टू कोप विद द सिचुएशन। अगेन इट इज अनदर स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ व्हाट वी टुक जस्ट नाउ। जो इडियम हमने अभी लिया उसका एक दूसरा वर्जन बोल सकते हो आप। सो टू कोप विद द सिचुएशन, कैसे आप उसको यू कोप अप, यू बेयर विद द सिचुएशन, वो होता है रोल विद द पंचेस। तो देखो कैसे यूज करेंगे। इन योर सीनियर ईयर यू क्विकली लर्न टू रोल विद द पंचेस। तो सीनियर ईयर में अब व्हेन यू स्विच, हमारे यहाँ पे कैसा है, प्राइमरी से मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, हाई स्कूल से कॉलेज। सो व्हेन यू स्विच दी स्कूल्स, कॉलेजेस टू डिफरेंट कॉलेजेस, तो यू लर्न टू रोल विद द पंचेस। तो तुम कैसे टैकल करते हो सब चीज़, तुम कैसे तुम्हारे सिचुएशंस को कोप अप करते हो, दैट यू लर्न वेरी क्विकली एंड ईजीली। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रोल विद द पंचेस। नेक्स्ट देखते हैं रॉक द बोट। रॉक मतलब टू शेक। ठीक है, सो रॉक द बोट देखो कॉज प्रॉब्लम और अपसेट पीपल। सो तुम देख सकते हो कि ईडियम्स जो है वो लिटरल मीनिंग में आप नहीं ले पाओगे, लेकिन उसको कनेक्ट करके देखो तो इट मेक्स सेंस, है ना? सो कॉज प्रॉब्लम और अपसेट पीपल, कोई भी ऐसा कुछ बोल देना जिसकी वजह से कोई अपसेट हो जाए, या ऐसा कुछ कर देना जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है। इट्स बेटर फॉर यू टू नॉट रॉक द बोट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। तो फर्स्ट डे ही किसी को अपसेट मत करो कॉलेज के, या तो फर्स्ट डे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। सो यू शुड नॉट रॉक द बोट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, अंडरस्टूड? easy, right? So you can link the idioms with your life, right? बहुत सारे situations है जहाँ पे ये तुम idioms use कर सकते हो। नेक्स्ट है रूल आउट। तो ये हमने बहुत बार स्कूल में सुना है एंड वी वर सो हैप्पी व्हेन वी हर्ड दिस पर्टिकुलर इडियम। प्लीज रूल आउट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 4, 5, ऐसे हम जब सुनते थे तो वी वर लाइक हाँ अच्छा है, चलो नहीं है, राइट? एग्जाम्स में नहीं है ये चैप्टर्स। तो रूल आउट का मतलब क्या होता है? टू एक्सक्लूड, ओमिट, राइट? तो बहुत बार सुना है हमने ये। The minister ruled out the clause in the new proposal as it was not in the compliance with the safety of the citizens. तो वो सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है सिटीजन्स के, इसलिए उन्होंने क्या किया? रूल आउट कर दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, समझा? नेक्स्ट देखते हैं रन अ टाइट शिप। रन अ टाइट शिप का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना कोई चीज़ पे, राइट? सो इफ़ यू आर द प्रिंसिपल, सपोज कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो तुम, या कोई कंपनी के सीईओ हो, सो यू शुड रन अ टाइट शिप, अदरवाइज नो वन विल लिसन टू यू, राइट? तो तुमको थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे स्कूल, कंपनीज पे। तो इसीलिए यू हैव टू रन अ टाइट शिप, सो यू हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर समथिंग। तो देखो इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं।
द कोच हैज़ टू रन अ टाइट शिप इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्लेयर्स गेम। तो प्लेयर्स का गेम इम्प्रूव करने के लिए उसको स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज रन अ टाइट शिप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लैम डंक। स्लैम डंक का मतलब होता है टू अचीव सक्सेस इजीली, आसानी से। वैसे जनरली डंक बास्केटबॉल में रहता है, राइट? सो स्लैम डंक उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट वी कैन से दैट टू अचीव सक्सेस वेरी इजीली मीन्स स्लैम डंक। ठीक है, सो नाउ रोहन स्लैम डंक्ड एवरीवन ऑन फील्ड एंड शोड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस। सो इजीली गोल कर देना, डंक, सो स्लैम डंक। So Rohan slam dunked everyone on the field. Now this is past tense, इसीलिए ed लग गया, ठीक है? So that is a verb. So on the field and showed an extraordinary performance. तो he achieved success very easily. Right? Clear? Next है safe bet. Safe bet मतलब you know कि ये होने वाला है, right? So it is a safe bet for me if I say it will rain today because दिख रहा है. Already the clouds have covered the sky, so it will rain today. It is a safe bet. So something is true or bound to happen. होना ही है ये चीज़। तो देखो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। It's a safe bet that Peter will be the last one to finish his meal. तो हम easily बोल सकते हैं उसकी स्पीड देख के कि ये लास्ट में ही ख़त्म करेगा अपना खाना, right? So it's a safe bet that Peter will be the last one to finish his meal. Clear? Okay. शॉर्ट फ्यूज, ठीक है? तो तुम्हारे ग्रुप में जो भी सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसका नाम चेंज कर दो, ठीक है? सो टू गेट एंग्री क्विकली, तो जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फ्यूज। एग्जाम्पल देखो कैसे। कैन इज यूजुअली अ काम पर्सन बट व्हेन इट कम्स टू बेबीज ही इज़ अ शॉर्ट फ्यूज। तो यूजुअली काम है, लेकिन छोटे बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं, मस्ती करते हैं, राइट? सो इतना खेल कूद वगैरह में आवाज़ में ही लूजेज हिज काम, so he is a short fuse then. Okay, so to get angry very quickly means short fuse. Clear? Next है spare someone's blushes. So everyone knows blush मतलब क्या, ठीक है? So if you say you're blushing मतलब either you're feeling very very happy inside or you're very embarrassed, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ऐसा शर्म आती है तभी भी blush करते, right? So your cheeks turn pink, that is blushing. सो स्पेयर समवन्स ब्लशेज मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट समवन। स्पेयर मतलब छोड़ देना, प्लीज स्पेयर मी सुना होगा तो छोड़ देना, एंड ब्लशेज टू गेट एम्बेरेस्ड। सो टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम गेटिंग एम्बेरेस्ड मतलब होता है स्पेयर समवन्स ब्लशेज। तो उसका देखो सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ड्यू टू योर फैमिलीज गुड नेम वी विल स्पेयर योर ब्लशेज एंड नॉट क्रिएट अ सीन। सो यू कैन इमेजिन अ सीन देयर, राइट? तो तुम्हारा फैमिली का गुड नेम है, योर फादर और मदर इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन दिस सिटी, सो वी विल स्पेयर योर ब्लशेज, वी विल नॉट क्रिएट अ सीन हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल एंड मेक यू फील एम्बेरेस्ड। उसका मतलब ये है, समझा? क्लियर है? आई होप आपको सब ईडियम समझ में अच्छे से। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी ईडियम्स, राइट? तो आप कनेक्ट कर सकते हो, आप नॉर्मली जो बात करते हो उसमें उसको रिप्लेस कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू पुट एन इफेक्ट इन योर talk, yeah, in your writing. You can always use idioms. Thank you. See you in the next session with a new set of idioms.